अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी। आज के हमारे लेक्चर्स का टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। या लॉरेंस कोहलबर्ग का अखलाकी नशोनुमा का नजरिया। इस थ्योरी का मेन फोकस ये है कि बच्चे किस तरह से अखलाकियात या अखलाकी दलाइल या मॉरल रीजनिंग को डेवलप करते हैं। कोहलबर्ग के मुताबिक ये जो मॉरल डेवलपमेंट या अखलाकी नशोनुमा है, एक 6 स्टेजेस की एक सीरीज है जिसके अंदर ये चलती है और स्टेप बाय स्टेप बच्चा इन स्टेजेस से गुजरता है। और इसमें ज़्यादातर फोकस जो है वो जस्टिस को तलाश करने और जस्टिस को मेंटेन रखने पर होता है। यानी इंसाफ जो है वो किस तरह से सोसाइटी में होना चाहिए, इसका मेन जो है वो फोकस इसके ऊपर है। अब हम ये देखते हैं मोरालिटी या अखलाकियात क्या है। मोरालिटी बेसिकली एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड सिस्टम्स ऑफ बिलीव्स है, वैल्यूज है, जो कि जिस बच्चे को ये बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये है सिस्टम ऑफ बिलीव्स। जो मोरल डेवलपमेंट या अखलाकी नशोनुमा है वो एक ऐसा अमल है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा अब डिफरेंट लेवल्स पे अखलाकियात के मुख्तलिफ दर्जों से गुजरता है। और वो ये देखता है कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है, और इसके साथ साथ वो इन दोनों के दरमियान दलाइल की वजह से फ़र्क, दलाइल की मदद से फ़र्क करने के काबिल काबिल हो जाता है। अब मोरालिटी के बारे में यहाँ पे हम ये इसको कहेंगे प्रोसेस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अब कुछ सवालात ऐसे हैं जो हमेशा से स्कॉलर्स के लिए जेर बहस रहे हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या हैं मोरालिटी के मुताबिक, कि क्या जो है पीपल जो है वो किस तरह से जो है मोरालिटी या अखलाकियात को डेवलप करते हैं। और क्या पेरेंट्स या टीचर जो हैं या जो हमारे रोल मॉडल्स हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस है इस मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। हमने देखा है ना, बच्चों को पेरेंट्स या टीचर्स या उसके इनके इर्द गिर्द के लोग अखलाकियात के बारे में सिखा रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। मिसाल के तौर पे झूठ बोलना जो है वो गलत है, सच बोलना जो है वो ठीक है, किसी से चीज़ बोरो कर लेना ठीक है, लेकिन किसी की चीज़ चोरी कर लेना गलत है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या सब लोग जो हैं या सब बच्चे जो हैं वो एक ही तरह से जो मोरालिटी डेवलप करते हैं या एक ही एज पे जो है वो मोरालिटी डेवलप करते हैं। तो ये सारे सवालात ऐसे हैं जो बड़े अरसे से जेर बहस रहे हैं। तो अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट था लॉरेंस कोहलबर्ग, उसने जो है एक बड़ी मशहूर थ्योरी इलाकी नशोनुमा की इस सिलसिले में पेश की, जो जिसने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। कोहलबर्ग ने अपना जो काम था वो अब बेस किया प्याजे के काम के ऊपर। प्याजे ने बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट में कुछ काम किया था, मॉरल रीजनिंग पे। और प्याजे क्या तरीका इस्तेमाल करता था कि वो बच्चों को मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाता था, स्टोरीज सुनाता था, और उनको कहता था कि इसमें से मॉरल लेसन जो है वो डिराइव करें, या मॉरल लेसन जो डिफरेंट कैरेक्टर हैं, कहानियों के डिफरेंट किरदार हैं, उनके किरदारों को देखने के बाद वहाँ का के अखलाकी कुछ असबाग जो हैं वो बताएं। कोहलबर्ग ने क्या किया कि उसने प्याजे के काम को मज़ीद फैलाया और उसने कहा कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, जो कि शुरू से लेके
लाइफ के एंड तक जो है वो जारी रहता है। इस तरह उसने एडोलेसेंट्स को और एडल्ट्स को भी अपनी रिसर्च में शामिल कर दिया। अब अगली मेन चीज जो ये है कि कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को डिवेलप कैसे की। इस मकसद के लिए उसने कुछ जो है वो मोरल डायलेमास लिए। मोरल डायलेमा से मुराद एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें एक इंसान को दो या दो से ज्यादा नापसंदीदा सूरत हाल में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। दोनों उसके लिए इक्वली नापसंदीदा होते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसको एक का इंतखाब लाजमी करना होता है। तो उसने एक सीरीज ऑफ मोरल डायलेमा ली और उसने अपने स्टडी सब्जेक्ट्स के सामने वो पेश की। उसके बाद वो क्या करता था कि इन डायलेमास के बाद वो उनको उनसे इंटरव्यू करता था और उनसे पूछता था कि जो उन्होंने जवाबात दिए हैं और उसमें उन जवाबात में अपनी जवाबात को जस्टिफाई करने के लिए जो उन्होंने मोरल रीजनिंग दी है उसकी क्या वजह है, उन्होंने ये वाली रीजनिंग क्यों दी है। और इस इंटरव्यूज की बेस पे और यहाँ से उनकी जो जजमेंट्स की बेस पे जो है उसने ये थ्योरी बनाई, जिसमें उसने डिफरेंट किस्म की मोरल डेवलपमेंट के लेवल्स और स्टेजेस जो हैं वो पेश की। अब इसकी एक बड़ी मशहूर मिसाल जो कि इसके डायलेमास की दी जाती है वो है मोरल डायलेमा ऑफ हाइंस, हाइंस डायलेमा, जिसका नाम था कि हाइंस स्टील द ड्रग, यानी हाइंस जो है उसने दवा चोरी की। हाइंस जो है वो उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी, कैंसर पेशेंट थी, और डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ एक दवाई ऐसी है जो कि उसकी जान बचा सकती है। अब वो जो ड्रग थी वो एक लोकल फार्मासिस्ट के पास उसको मिली, जो कि और उसकी जो मेकिंग की जो कीमत थी वो थी $200 पर डोज। लेकिन जो फार्मासिस्ट था वो उसको $2000 पर डोज बेच रहा था। अब हाइन जो था वो उसने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से कोशिश करके जो पैसे जमा किए वो सिर्फ $1000 थे, लेकिन वो ड्रग को खरीद नहीं सकता था। उसने फार्मासिस्ट से बातचीत करने की कोशिश की, उसने कहा कि मुझे ये कम कीमत पर दे दो या फिर ऐसा करो कि इंस्टॉलमेंट कर लो, मुझे किस्तों में पैसे मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दे दूंगा। लेकिन फार्मासिस्ट जो है उसने उसको कहा कि नहीं, मैं तो इसको कम कीमत पे नहीं बेचूंगा और ना ही मैं इन किस्तों में पैसे लूंगा। अब हाइन जो था वो इतना डेस्परेट और इतना मायूस हो गया कि उसने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए रात के वक्त फार्मेसी को तोड़ा और वो अंदर घुस गया और उसने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए चोरी कर। अब कोहलबर्ग ने इस डायलेमा के बाद जो बच्चों से सवाल किए उसमें एक जो मेजर सवाल ये था कि क्या जो हाइंस था उसको चोरी करनी चाहिए थी। अभी हाइंस के डायलेमा में आप देख लें कि ये दो सिचुएशन है कि या तो चोरी कर ले, ये भी गलत है, या फिर बीवी को मरने दे, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से उसने डायलेमा जो है और स्टोरीज की सूरत में उसने बच्चों को पेश किए। अब वो कोहलबर्ग जो था वो इन आंसर्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था कि बच्चे क्या जवाब देते हैं या लोग क्या जवाब देते हैं, बल्कि उसको ये था कि बच्चे मतलब अगर वो कह रहे हैं रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, और अगर राइट है तो क्यों राइट है, यानी उसके उनके जो पार्टिसिपेंट्स का जो डिसीजन है उसके पीछे दलील क्या है। और उन रीजनिंग और उन दलाइल की मदद से उसने फिर अपनी जो थ्योरी है उसके डिफरेंट लेवल्स दिए और उसके डिफरेंट जो है वो स्टेजेस दी। तो इस तरह से जो उसकी जो थ्योरी है वो उसने अपनी डेवलप की। अब हम देखते हैं उसके डिफरेंट लेवल्स और स्टेजेस। कोहनबर्ग ने 3 लेवल्स दिए मॉरल डेवलपमेंट या अखलाकी नशोनुमा के। उसने कहा कि हर स्टेज पे जो मॉरल रीजनिंग है वो डिफरेंट। उसका कोलबर्ग का कहना था कि हर इंडिविजुअल जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की हाईएस्ट स्टेज तक जो है वो नहीं पहुंच सकता। और उसने जो है अपने जो थ्योरी है उसको बना उसके लिए उसने 4 किस्म के जो पोस्टुलेट्स या मफरूज़े बनाए।
उसके ये 4 पॉस्टुलेट्स क्या थे अपनी थ्योरी के मुताबिक, जिसमें उसने अपनी थ्योरी जो है वो खड़ी की। नंबर 1 कि हर जो इंडिविजुअल है वो इन स्टेजेस से स्टेप बाय स्टेप गुजरेगा, यानी कोई भी स्टेज वो स्किप नहीं कर सकता, स्टेप बाय स्टेप गुजरेगा। और उसने कहा कि ये जो स्टेजेस है ना ये यूनिवर्सल है, यानी हर कल्चर में तकरीबन इसी तरह की मॉरल जो है वैल्यूज और मॉरल डेवलपमेंट जो है वो देखने में आती है। और तीसरा उसने कहा कि हर स्टेज जो है वो पहली स्टेज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कम्प्रीहेंसिव है, पिछली स्टेज से ज़्यादा पेचीदा है, पिछली ये स्टेज से ज़्यादा मुश्किल है। एंड द फोर्थ वन इज कि जो इंडिविजुअल है वो एक वक्त में किसी एक लेवल पे हो सकता है। अब हम वन बाय वन इसके लेवल्स को स्टडी करेंगे। हर लेवल में दो दो स्टेजेस हैं, यानी 6 स्टेजेस बनती हैं, 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। लेवल 1 इज कॉल्ड प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये तकरीबन 9-10 साल की उम्र तक जो है वो यहाँ तक बच्चा जो है वो पहुँचता है। और इसमें जो है इस पीरियड में बच्चे जो हैं उनके जो डिसीजंस हैं या उनके जो फैसले हैं वो बेसिकली इस चीज़ पे डेवलप हो रहे होते हैं कि जो बड़े हैं या एडल्ट्स हैं उससे उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उनसे किस किस्म का बिहेवियर जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर वो लॉज को तोड़ेंगे तो उनका उस पर क्या असर होगा, रूल्स को जो पेरेंट्स ने उनके लिए बना दिए हैं या जो स्कूल में उनके लिए बन गए हैं, उन रूल्स को अगर वो तोड़ेंगे तो उनका क्या असर होगा। तो इसमें 2 स्टेजेस हैं, जिसमें पहली स्टेज जो है स्टेज 1 वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चा जो है जब एक अथॉरिटी, चाहे वो पेरेंट है चाहे वो टीचर है, कोई भी जो बड़ा है जो अथॉरिटी फिगर है, उसको जो भी ऑर्डर देगा बच्चा जो है वो उसको मानेगा, यानी कन्फॉर्मिटी टू द अथॉरिटी ऑर्डर्स। कोलबर्ग का ख्याल है कि इस स्टेज पे बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि जो रूल्स हैं ना वो फिक्स हैं और उनको हिलाया नहीं जा सकता। और वो कहता है कि अगरचे ये छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ कॉमन है, लेकिन बहुत से उसने कहा कि कुछ एडल्ट्स भी ऐसे होते हैं जो इस तरह की रीजनिंग जो है वो शो कर रहे होते हैं बड़े होने के बाद भी। तो वो यहाँ पे इस स्टेज में जो रूल्स हैं उनको इसलिए ओबे किया जाता है ताकि इंडिविजुअल जो है या वो बच्चा जो है वो पनिशमेंट से बच सके। तो पनिशमेंट से बचने के लिए कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस जो है वो हो रही होती है यहाँ पे। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे जो हैं वो अगर कोई घर में मेहमान आए तो मिसबिहेव नहीं करते या बदतमीजी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मेहमानों के जाने के बाद हमें पनिशमेंट मिलेगी, पेरेंट्स जो हैं वो नाराज़ होंगे, तो वो इस वजह से मेहमानों के सामने बड़ी तमीज़ के साथ बैठते हैं। दूसरी स्टेज पहले लेवल की है रिवार्ड ओरिएंटेशन। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और वो अपने एक्शंस को इस तरह से जज करते हैं या दूसरों के एक्शंस को इस तरह से जज करते हैं कि उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा या उनके जो एक्शंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो है उसका कंसेप्ट बच्चे के अंदर आने लग जाता है। उसको होता है कि अगर मैं किसी अपने पीयर के लिए या अपने क्लास फेलो के लिए या अपनी एज फेलो के लिए अगर कुछ कर रहा हूँ या किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहा हूँ तो जवाब में मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे वो वाले काम करते हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो, रिटर्न में उनको कुछ मिले। मिसाल के तौर पे इस लेवल पे जो इस स्टेज पे बच्चों ने जो हाइंस डायलेमा के बारे में जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि बस उसको वो करना चाहिए जो कि उसको लगता है कि बेस्ट एक्शन है उसकी बीवी को बचाने के लिए, यानी उसकी नीड्स पूरी होनी चाहिए, वो रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए, बाकी की खैर है।
आगे आ जाता है लेवल टू। लेवल टू इज कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें एडोलेसेंस आ जाते हैं और अर्ली अडल्टहुड जो है वो आ जाता है। इस पीरियड में जो है वो सोशल रूल जो है अबाउट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज मोरल, उसको जो है इंडिविजुअल जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्या चीज़ जो है वो अच्छी है, उसको क्या काम करना चाहिए, क्या चीज़ जो है वो अखलाकियात पे बेस है, कि सोसाइटी ने जो बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड। और वो क्या करते हैं कि अपने रोल मॉडल्स से वो डिफरेंट किस्म की ये वाले स्टैंडर्ड, मोरल स्टैंडर्ड सीखते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स से, टीचर से और सोसाइटी से। और फिर उनको अपने अंदर जो है वो इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपने अंदर उनको पक्का कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि वो अथॉरिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं और जो ग्रुप नॉर्म्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। इसकी भी दो स्टेजेस हैं, यानी स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 इज डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो दूसरे लोगों के साथ उसके ताल्लुकात इस एज में ज़्यादा हो जाते हैं। अपनी फैमिली से हट के उसका जो सोशल सर्कल है वो एक्सपेंड होता है। या इसको गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं, या गुड चाइल्ड ओरिएंटेशन भी कहते हैं। अच्छा, इस स्टेज में जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है कि वो ये देखता है कि सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, सोसाइटी में उसके रोल्स किस तरह के हैं, मतलब भाई है, बेटा है, जो भी है, बहन है, बेटी है, कोई स्टूडेंट है, तो ये रोल जो है इसमें उस सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे वो वाले एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं जो कि अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, के जिनको सोसाइटी अप्रूव करती है। यानी दूसरे लफ्जों में वो अच्छा बनने के लिए या नाइस बनने के लिए वो ये सारे काम कर रहे होते हैं, ताकि लोग उनको अच्छा कहें, उनकी तारीफ की जाए कि अच्छा ये देखो ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो सोसाइटी के रूल्स को मान रहा है, ये तो लोगों की बातों को मान रहा है। अच्छा, और उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे उसको होता है कि जो एम्फोसिस है वो कंफर्मिटी है और जो है वो ग्रुप के रूल्स को फॉलो करना है। और यहाँ पे क्या इंडिविजुअल जो है वो ये रियलाइज करता है कि किस तरह उसके काम या उसकी चॉइसेस जो हैं रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करती हैं। और यहाँ पे म्यूचुअल म्यूचुअल जो एग्रीमेंट्स हैं, यानी आपस में बाहमी रजामंदी के साथ जो काम किए जाते हैं, उनकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है जब अपने इंडिविजुअल या पर्सनल इंटरेस्ट की बदौलत की बजाय। पर्सनल इंटरेस्ट पीछे रह जाते हैं और बाहमी जो रजामंदी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है, उनकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है। अब इसी लेवल की दूसरी स्टेज यानी स्टेज 4 जो है वो है मेंटेनिंग सोशल आर्डर या लॉ एंड आर्डर ओरिएंटेशन। इस स्टेज में जो फोकस है वो सोशल आर्डर, लॉज, सोशल वैल्यूज, इनको जो है वो मेंटेन करने पे रखा जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो रियलाइज करता है कि जो राइट है ना, यानी जो राइट एंड रॉन्ग वाला राइट है, वो किसके बराबर है, वो रिलेट करता है सोशल वैल्यूज। कि एक सोसाइटी में जो भी वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स हैं उनको उसने फॉलो करना है। वो क्या करता है, वो इस चीज़ पे बिलीव करता है कि जो उसकी जितनी ड्यूटीज़ हैं उसको उसने फुलफिल करना है। तो जो एक ड्यूटी जो सोसाइटी ने उसको दी हुई है, ताकि माशरे में अमन व अमान बरकरार रहे। फिर वो रूल्स को फॉलो करना जो सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं, लॉज को फॉलो करना।
इसके अलावा रिस्पेक्टिंग द अथॉरिटी, शुरू की स्टेज में हमने देखा था अथॉरिटी पेरेंट्स हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं अथॉरिटी जो है वो सोसाइटी है या जो सोशल लॉ एंड ऑर्डर वाली अथॉरिटीज हैं, यहाँ पे उस अथॉरिटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे वो कंसिडर करता है कि लॉ इज अबव एवरीथिंग, क्योंकि लॉ जो है वो लोगों के बेटरमेंट के लिए है, तो इसलिए लॉ जो है वो उसको फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि जो दूसरे लोग हैं वो भी लॉ को उसी तरह फॉलो करें जिस तरह के वो खुद फॉलो कर। इसके बाद आ जाता है फाइनल लेवल, लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये सबसे जो हाईएस्ट लेवल है मोरल डेवलपमेंट का, हिलाकी निशनुमा का कोहलबर्ग के मुताबिक, और सबसे आखिरी ये पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है। और कोहलबर्ग के मुताबिक बहुत ही कम लोग जो हैं वो इस लेवल तक पहुंचते हैं। यहाँ इस लेवल में जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है लोगों के अंदर अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड मोरालिटी। यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो सोशल वैल्यूज, सोशल ट्रेडिशन, दोस्ती, दुश्मनी, रिलीजन, ग्रुप, सोशल ग्रुप, इन सब से वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। जो सोसाइटी की जो ट्रेडिशन है वो जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती, वैल्यूज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती, और जो है फ्रेंडशिप वगैरह, रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेकेंडरी हो जाती हैं। जो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज एंड अदर्स राइट्स। तो यहाँ पे जो अहमियत है वो इंसानियत की है। इसकी भी दो स्टेजेस हैं। स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इस स्टेज पे इंडिविजुअल जो है कि रूल्स ऑफ लॉ जो हैं वो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन जो सोसाइटी के तमाम मेंबर्स हैं ना, उनको उन रूल्स पे जो है वो एग्री होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के वो रूल्स खिलाफ हैं और कुछ लोगों के हक में। तो जो है लॉ जो है वो ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग सोसाइटी। लेकिन हर रेस और हर लोगों के हर तरह की बिलीव्स, हर तरह की ओपिनियंस रखने वाले जो लोग हैं उन सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल को किसी रेस का हिस्सा होने की वजह से या किसी और चीज़ का, किसी और सोशल ग्रुप का हिस्सा या किसी और सोशल सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से उसको उसके राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। और जो है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। और जो लॉज हैं वो कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है उसको बेस प्रोवाइड करनी चाहिए लॉ के लिए, क्योंकि लॉ जो है वो हर इंडिविजुअल की, तमाम लोगों की बेटरमेंट के लिए, तो इसलिए वो तमाम को इक्वली जो है वो मिलना चाहिए। स्टेज 6 जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। अच्छा, ये फाइनल स्टेज जो है ये बेस कर रही है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे। यहाँ पे जो इंडिविजुअल की मोरालिटी है वो बेस कर रही है उसके कॉन्शियंस या ज़मीर के ऊपर।
यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो जो डिसीजन करता है गुड और बैड के, वो उसके कॉन्शियस पे अब जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो जस्टिस के इंटरनलाइज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कि जो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में सोशल स्टैंडर्ड के साथ और रूल्स और लॉज को फॉलो करते हुए जो उन्होंने एक चीज़ इंटरनलाइज की है जस्टिस के बारे में, उसके मुताबिक लोग फैसला करते हैं। और वो ये फैसला इस तरह से करते हैं कि अगरचे वो सोसाइटी के लॉज और रूल्स के ख़िलाफ़ भी है, लेकिन चूंकि वो उनके कॉन्शियस को, उनके ज़मीर को मुतमिन कर रहा है, तो वो फैसला सही है। तो यहाँ पे जो एम्फोसिस है वो किस पे दिया जा रहा है? रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। कोलबर्ग के मुताबिक बहुत कम लोग जो हैं वो इस फाइनल स्टेज तक या पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी तक पहुंच सकते हैं। अब अगर हम इस कोहलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए को अगर हम इसको इवेल्युएट करें या इसका क्रिटिसिज्म करें, तो कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं, सामने आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि उसके जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स थे ना, वो चिल्ड्रन थे। तो इस वजह से जो बच्चे, जो ज़ाहिरा वो हाइंस के डायलेमा को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तो शादी का तजर्बा ही उन्होंने किया नहीं किया, तो वो उसकी जो डेस्परेटनेस थी अपनी बीवी को बचाने के लिए, वो बच्चे जो हैं उसको अभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। फिर उसने एनवायरमेंटल फैक्टर को जो है वो टोटली इग्नोर कर दिया, जबकि पेरेंट्स या टीचर्स या एनवायरनमेंट में रहने वाले दूसरे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा असर करते हैं इंडिविजुअल की मोरालिटी के ऊपर। तो उनको उसने बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी, उनके बारे में उसने बात नहीं की। तो जो तीसरी चीज़ है कि उसने, उसका जो एम्फसाइज था पूरा का पूरा मोरल रीजनिंग के ऊपर था, यानी थिंकिंग के ऊपर, नॉट ऑन मोरल बिहेवियर। यानी उसने एक्शंस के ऊपर काम नहीं किया, प्रैक्टिकल के ऊपर काम नहीं किया, बल्कि उसने सिर्फ थिंकिंग के ऊपर काम किया। तो एक्शन, जब आप सोचते हैं और सोच के कोई चीज़ बताते हैं तो वो डिफरेंट होती है, लेकिन जब आपने उसको एक्शन में, एक्चुअल एक्शन में करना होता है कन्वर्ट, तो वो बिल्कुल और होती है। दूसरी इसकी जो थ्योरी थी उसके बारे में ये कहा जाता है ये जेंडर बायस थी, क्योंकि इसमें इसके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो मेल्स थे। तो कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पेरेंट्स को ये बताती है कि हालांकि नशोनुमा में बच्चा किन किन दर्जों से और कैसे कैसे गुजरता है। इससे ये इससे बच्चों को रहनुमाई करने में, बच्चों को रहनुमाई देने में बच्चों को हेल्प मिलती है कि किस तरह से वो अपना अखलाकी किरदार जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर कोहलबर्ग की थ्योरी को हम एक टेबल की सूरत में शो करें कि उसकी डिफरेंट लेवल्स और वो किस एज में अकर करता है और इस लेवल के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं और ये मोरल बिहेवियर इन स्टेजेस में जो अखलाकी किरदार है वो किस बेस पे जो है वो शो किया जाता है, तो वो टेबल कुछ इस तरह का बनता है कि पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, उसके अंदर 2 स्टेजेस हैं और उसमें बच्चा जो है वो पनिशमेंट से बचने के लिए या रिवॉर्ड या फेवर्स के लिए जो है वो मोरालिटी या मोरल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा होता है। और कन्वेंशनल में जो है वो उसमें ये होता है कि वो सोसाइटी की जो है एक्सेप्टेंस लेने के लिए और डिसअप्रूवल को अवॉइड करने के लिए जो है वो मोरालिटी या मोरल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा होता है। और जो स्टेज 3 है, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उसमें जो ये 2 स्टेजेस हैं, इसमें क्या होता है कि सोसाइटी की वेलफेयर और रूल्स को फॉलो करने पे उसका जोर होता है, या फिर उसकी इंटरनलाइज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है उस पर उसका सारा फोकस होता है, इवन कि वो लॉज और रूल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी उनका हो रहा हो। सो ये लारस कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट थी, यानी उसकी अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया था। होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।